यदि आप में सत्य सुनने की शक्ति नहीं है तो इस वीडियो को ना देखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के भगवान राम सीताराम के विवाह प्रसंग की और उसमें उनकी आयु पर। मित्रों, काफ़ी समय से एक विवाद चलता आया है जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम की आयु 15 वर्ष थी विवाह के समय, माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। इसको लेकर कुछ लोगों ने अभी कुतर्क उठाया था जब नुपुर शर्मा प्रसंग, जहाँ पर इस केस में जो बात आई थी उन्होंने कुछ कमेंट कर दी थी। उससे पहले मतलब ये नहीं देखा गया था कि एक तस्लीम रहमानी ने क्या कमेंट करी थी, किस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान किया था, देवी देवताओं का अपमान किया था। इसी प्रकार से डिबेट के दौरान हमने देखा था कुछ मौलानाओं ने भगवान श्री राम और माता सीता की आयु पर सवाल उठा दिए थे कि भाई माता सीता की तो आयु 6 वर्ष थी और भगवान राम की आयु 15 वर्ष थी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो कुछ लोग जो अपने आप को वेदज्ञ मानते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, शुद्ध रामायण में लिखा है कि भाई माता सीता की आयु विवाह के समय 18 वर्ष थी और भगवान श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत बड़ा झूठ बोला गया। और झूठ क्या था हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अरण्यकांड में से एक श्लोक को उठा करके कहाँ पर फिट कर दिया गया। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये स्वीकारते हैं वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन है माता सीता की विवाह के समय उनकी आयु 6 वर्ष थी और भगवान श्री राम की आयु 15 वर्ष थी। इसके प्रमाण तो सबसे पहले बालकांड में है। देखिए, बताते हैं। बालकांडे विंश सर्गः, वाल्मीकि रामायण बालकांडे विंश सर्गः। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 20वें सर्ग में ये दूसरा श्लोक आया है, जहां पर जब विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र ताड़का और अन्य राक्षसों के वध के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्रों की मांग करते हैं, राम और लक्ष्मण की, तो वो चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, कौन? राजा दशरथ बोलते हैं, उनशो षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्यताम पश्यामी सह राक्षसई। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता, अर्थात यह अभी बच्चा है। तो यहाँ पर पिता का हृदय है। पिता ने पुत्र को के सुरक्षा के लिए उसी चिंता में ये बात बोल दी कि भाई उसमें योग्यता नहीं देखता, जबकि भगवान श्री राम तो परब्रह्म है, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तो उनका मनुष्य रूप में अवतरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है, मनुष्य रूप में जन्म नहीं हुआ। दोनों चीजों में अंतर है। मनुष्य जन्म और मनुष्य रूप में अवतरण, ये दो एक भिन्न विषय हैं। अवतरण में जन्म में अंतर है। भगवान का, श्री राम का प्राकट्य होता है माता सीता, उसी प्रकार से माता सीता का भी प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये तो आपने रामचरितमानस में सुना होगा। इसका तो बालकांड में भी वर्णन है। चलो, ये तो दूसरी बात गई। इसका हम पूर्व में डाल चुके हैं। ईश्वर भी अवतार लेते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब में वो वीडियो डाला हुआ है अभी भी। अब यहाँ पर इस श्लोक में वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 20वें सर्ग का दूसरा श्लोक, यहाँ पर इसमें बिल्कुल साफ तौर पे भगवान श्री राम की आयु 15 वर्ष बताई गई है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। हम बताएंगे कि माता सीता जिनका जन्म दिव्य जन्मा थी, जिनका जन्म
माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि भूमि से हुआ था, प्राकट्य हुआ था। यहाँ पर राजा जनक विश्वामित्र मुनि के समक्ष अपनी पुत्री के जन्म के बारे में बताते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में 66वें सर्ग में ये श्लोक आया है, 13वां, 14वां और 15वां। अथ में कृष्यता क्षेत्रम लांगला दुत्थिता तथा क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतला दुत्थिता सातु व्यर्धत्ममात्मजा वीर्या शुल्केति में कन्या स्थापिते योनिजा भूतलायुदुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वर्यामा सुरागत्या राजानो मुनिपुंगवा। तो इसका अर्थ क्या है मैं बताता हूं आपको। एक दिन राजा जनक बोलते हैं कि यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेतों में हल चला रहे थे और उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि सीता से एक कन्या, तो सीत एक रेखा से एक कन्या प्रकट हुई। उस हल के द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण माता जानकी जी का नाम लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट होने के कारण राजा जनक की वह कन्या सयानी हुई, कहते हैं मेरी वह कन्या कर्म से बढ़कर सयानी हुई, और कहा कि अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि पराक्रम से इस धनुष को जो चढ़ा देगा उसी के साथ मैं ब्याह करूंगा। इस तरह इस वीर्य शुल्क का बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से उत्पन्न होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ पर आकर मांगा। तो अब यहाँ पर ताम तु वर्धमानाम ममात्मजाम, यहाँ पर लिखा दिनों दिन बढ़ने वाली। माता सीता का प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, अयोनिजा थी और दिव्य जन्मा थी। तो दिव्य जन्मा होने के कारण उनका शरीर ऐसा था कि वो 6 वर्ष की आयु में ऐसी लगती थी कि 16 वर्ष की आयु। समझ आऊंगा। अब आगे चलेंगे जहां पर हम बात करेंगे अरण्यकांड की। जिस अरण्यकांड में वाल्मीकि रामायण में जो शापा पाया गया है, जो यहाँ पर श्लोकों का की हेर फेर करी गई है। अब आ जाते हैं वाल्मीकि रामायण में 47वां सर्ग। 47वां सर्ग अरण्यकांड, वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में 47वें सर्ग में यहाँ पर तीसरा श्लोक, यहाँ पर चौथा श्लोक है। सुनिए क्या लिखा है। उषित्वा द्वादश समास इक्ष्वाकूणाम निवेशने भुंजानाम मानुषान भोगान सर्वकाम स्मृतिनी। अर्थात जब रावण सीता माता को हरने के लिए आया, तब माता सीता ने अपनी आयु का के बारे बताते हुए रावण को अपनी परिचय देते हुए बताया है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। यानी 12 वर्ष राजा दशरथ के महल में बिताए। अब इससे पहले का श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक क्या बोलता है? दुहिता जनकास्यम श्याम मैथिलस्य महात्मना सीता नामनास्मि भद्रम ते रामस्य महिषी प्रिया। कि ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। तो इसके बाद में ये श्लोक आया, परंतु कुछ लोगों ने यहाँ पर फिट कर दिया। ये श्लोक बताते हैं, जो यहाँ पर श्लोक की संख्या भी बदल दी है और चैप्टर नंबर भी वहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मिलावट के तौर पर, परंतु वाल्मीकि रामायण में जो मूल रामायण में मिलावट नहीं हुई थी, बाद में कुछ लोगों ने शुद्ध रामायण के नाम पर उसमें गड़बड़ कर दी है। अब ये श्लोक क्या आता है? सीता माता बोलती हैं 10वां श्लोक, इससे आगे ही,
मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। कि उस समय मेरी महातेजस्वी पति की अवस्था 25 वर्ष के ऊपर की थी और मेरे जन्म से लेकर वन आगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल हो गई थी। अब यहाँ पर ये श्लोक, जो 10वां श्लोक, चौथे श्लोक, जहाँ पर राजा दशरथ के महल में 12 वर्ष तक बिताने की बात कही है माता सीता ने, वहाँ इससे पहले श्लोक ले जाया गया। जबकि मित्रों बड़ी चतुराई से यह काम करा गया, परंतु ये श्लोक 10वें नंबर पर है। और इसी में आगे चलते हुए माता सीता बोलती है, जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, कैकेयी माता ने उनके बारे में माता सीता बोलती है, ये श्लोक आया है, इति पूर्वाणाम कैकेयीम शवसुरो में स पार्थिव अयाचतार्थई रन्वैर्थेन च यांचाम चकारसा। कि ऐसा कहते हुए कैकेयी ने मेरे ससुर महाराज दशरथ से याचना की। राजा क्षमा चाहूँगा, राजा दशरथ ने कैकेयी से याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, परंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी याचना सफल नहीं की। माता कैकेयी ने श्री राम के लिए वनवास मांगा। उस समय की बात ये कही गई है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। कि जब कैकेयी माता ने जब वचन लिया राजा दशरथ से कि भगवान श्री राम को वनवास होगा, वनवास के समय माता सीता कहती है, वनवास के समय गणना के अनुसार मेरे महातेजस्वी पति की आयु 25 वर्ष से ऊपर की थी और मैं जन्म काल से लेकर वन आगमन काल तक वर्ष गणना के अनुसार मेरी आयु 18 वर्ष की हो गई थी। तो मित्रों इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आयु निकल करके आती है। 12 साल तो बिताए राजा दशरथ के महल में, और वनवास के समय भगवान श्री राम की आयु 25 वर्ष थी और माता सीता की आयु 18 वर्ष थी। तो इस हिसाब से बिल्कुल सीधा तौर पर निकल के 6 वर्ष की आयु होती है माता सीता की, और भगवान श्री राम की 15 वर्ष की आयु थी। अब मित्रों एक महाराज ने कथा करते हुए कहा था, बहुत सुंदर व्याख्यान किया था, कि भगवान श्री राम ने स्वयं पूर्वक 12 वर्षों तक माता सीता के साथ में राजमहल में बिताए, स्वयं पूर्वक संतान उत्पत्ति नहीं की, क्योंकि संतान उत्पत्ति का समय उस समय नहीं था। हमारे देश में पहले हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बाल विवाह होते थे, परंतु गोना वयस्क होने के बाद होता था। यही भगवान राम के साथ हुआ। माता सीता की शादी का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ जब वो 6 वर्ष की थी और भगवान श्री राम 15 वर्ष के थे। परंतु उनके संतान उत्पत्ति करने का समय कब आया, ये स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक जब अयोध्या पर शासन किया, तब जाके माता सीता ने गर्भ धारण किया। रावण के वध करने के उपरांत 11,000 वर्षों तक राज्य किया, तब लवकुश का जन्म हुआ वाल्मीकि आश्रम में। तो मित्रों डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। तो यहाँ पर किसी को ये बात बता दूं आपको कि इस तरह का कुतर्क ना पेलें कि बाल विवाह तो सीता माता का भी हुआ था, परंतु क्या उन्होंने अपनी गृहस्थी को आरंभ किया था, संतान उत्पत्ति की थी? नहीं, संतान उत्पत्ति तब की जब भगवान श्री राम ने रावण को मार करके और 14 वर्षों का वनवास का संकल्प पूरा किया था, अयोध्या में राज्य ग्रहण किया, उनका राज्य अभिषेक हुआ और 11,000 वर्षों तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया, राम राज्य की स्थापना की। तब जाकर भगवान श्री राम ने माता सीता ने अपना वैवाहिक जीवन को आरंभ किया और 2 पुत्रों की उत्पत्ति की, लवकुश। तो मित्रों यहाँ पर बहुत से विषय क्लियर हो गए होंगे, साथ ही उन मौलानाओं को भी समझ में आ जाए जो कुतर्क जिन्होंने पेला था, और साथ ही उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है। तो
ये तो स्वीकारते हैं माता सीता की आयु 6 वर्ष की थी, परंतु क्या 7वें वर्ष में उन्होंने संतान उत्पत्ति भी करी थी क्या? नहीं की। तो माता सीता और भगवान राम पर आक्षेप करने से पहले ये सोच ले कि ये दिव्य जन्म थे, इनका जन्म नहीं हुआ था, प्राकट्य हुआ था। माता सीता का भी जन्म नहीं हुआ था और भगवान श्री राम का भी जन्म नहीं हुआ था। ये शास्त्र में स्पष्ट उदाहरण है। तो ये आप सभी को मित्रों, ये प्यारे दर्शकों, ये वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट अवश्य दें, बताएं, और इस जानकारी को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आप सभी के एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है मित्रों। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।